तो आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज का मुकाबला करने के लिए रूढ़वादी हिंदुओं की धर्म सभा किसने शुरू की? केशव चंद्र सेन ने की, राधाकांत देव ने की, सैयद अहमद खान ने की या देवेंद्रनाथ टैगोर ने की? तो जो रूढ़वादी हिंदुओं की धर्म सभा किसने शुरू की थी? वो की थी आपके राधाकांत देव ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फजल अली या टीटी कृष्ण कृष्णचारी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले जो आयोग के अध्यक्ष थे वो थे आपके फजल अली। ठीक है, आपको पता होगा फजल अली आयोग का गठन हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1953 में। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? 1 अगस्त 1930, 11 मार्च 1930, 4 अगस्त 1930, 6 अप्रैल 1930? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब दांडी मार्च हुआ था, दांडी मार्च आपका कब हुआ था? तो दांडी मार्च आपका हुआ था 12 मार्च से 6 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 1930 में। और जब 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंचे कहाँ? दांडी, अहमदाबाद के साबरमती से स्टार्ट हुई थी यात्रा। और 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी पहुंचे तब वहीं पे उन्होंने क्या किया? नमक कानून तोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल 1930। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन वर्ष में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की? 1932 जवाहरलाल नेहरू, 1930 अब्दुल कलाम आजाद, 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1928 मोतीलाल नेहरू? तो दोस्तों 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, मतलब अध्यक्षता की थी। और 1931 के जो अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था, जो पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया। 5 फरवरी किस डेट को? ये आपको बताना। 1924, 1925, 1922, 1927? तो 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे? 1 जनवरी 1915, जनवरी 1915, मार्च 1930, जून 1890, जनवरी 1917? तो गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। और कौन सा महीना था? जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी के बारे में कहा जाता है कि उसने अंग्रेजों के मुखबिर के रूप में कार्य करके विद्रोहियों की काम को विफल कर दिया। उसका नाम क्या था? हजरत महल, जीनत महल, मुमताज महल या फातिमा बेगम? तो दोस्तों उनका नाम था जीनत महल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था? आर्थिक शोषण, नस्लीय भेदभाव, सामाजिक तनाव, चर्बी वाले कारतूस? तो जो चर्बी वाले कारतूस थे वो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी के बारे में कहा जाता है कि उसने अंग्रेजों के मुखबिर के रूप में कार्य करके विद्रोह को काम का विफल कर दिया। उसका क्या नाम था? अभी बताया, जीनत महल। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला? तो दोस्तों जो आपके कुंवर सिंह थे इन्होंने क्या किया था? बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस रेजिमेंट में सैनिक थे? मद्रास लाइट कैवेलरी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 107वीं बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट, 5वीं रॉयल गोरखा राइफल? तो दोस्तों जो मंगल पांडे थे वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे? रेजिमेंट में सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ से सम्मिलित नहीं है? लखनऊ 4 जून 1857, झांसी 11 मई 1857, मेरठ 10 मई 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857? तो दोस्तों लखनऊ 4 जून 1857 ये बिल्कुल सही है।
आपका मेरठ 10 मई 1857 ये भी सही है। बैरकपुर 29 मार्च 1857 ये भी सही, लेकिन झांसी 11 मई 1857 ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मियो या लॉर्ड रिपन? तो अभी बताया लॉर्ड कैनिंग थे 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत चांदी का टका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चांदी का टका और तांबे का जित्तल, क्या था? तांबा का जित्तल, ये किसके द्वारा जारी किया गया था? ये जारी किया गया था आपका इल्तुतमिश द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द जुड़ा है किससे? कमांडर इन चीफ, ग्राम राजस्व अधिकारी, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायविद डाक अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उलेमा शब्द है ये जुड़ा हुआ था विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायविद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में कानपुर के प्रमुख नेता कौन थे? नाना साहब, राव साहब, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर के नेता आपके थे नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के बाद किस आखिरी मुगल सम्राट को पकड़कर वर्मा में निर्वासित कर दिया गया था? तो वो कौन थे? बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर द्वितीय, वाजिद अली शाह, खान बहादुर। तो वो कौन थे? वो थे आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिन्हें 1857 के विद्रोह के दौरान आखिरी मुगल सम्राट जो थे उन्हें पकड़कर वर्मा निर्वासित कर दिया गया था, जिसे अब क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कालक्रम दीजिए। नाना साहब ने पेशवा होने की दावे का खंडन किया, ये आपको पता होना चाहिए किस सन में किया था, तभी आप सही कालक्रम दे सकते हैं। झांसी के वारिस को मान्यता नहीं मिली, शाह आलम को मुगल बादशाह के रूप में मान्यता नहीं मिली। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए झांसी के वारिस को मान्यता कब नहीं मिली थी? ये नहीं मिली थी 1853 में। नाना साहब ने पेशवा होने का दावे का खंडन कब किया था? ये किया था आपका 1851 में। और शाह आलम को मुगल बादशाह के रूप में मान्यता नहीं मिली, ये कब नहीं मिली थी? ये नहीं मिली थी 1803 में। तो आप देखेंगे 3, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2। तो हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो जब स्क्रॉल करेंगे तो 3, 1, 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 में जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विशाल विद्रोह हुआ तब मुगल शासक कौन था? फर्रुखसियार, बहादुर शाह जफर, अकबर द्वितीय, औरंगजेब। तो उस समय बहादुर शाह जफर क्या था? मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के को विनायक दामोदर सावरकर द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत 10 मई को दिल्ली में किस स्थान पर हुई थी? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ठीक है, 10 मई 1857 को, अभी पढ़ के आओ पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद किस आखिरी मुगल सम्राट को पकड़कर वर्मा में निर्वासित कर दिया था? वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस राज्य को उत्तराधिकारी राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? हैदराबाद, पंजाब, मराठा, अवध, बंगाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद भी था, वर्गीकृत किया गया है, अवध भी किया गया है, बंगाल भी किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 5 ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान, नवाब हमीदुल्ला खान, नूर मोहम्मद खान, यासीन मोहम्मद खान। तो दोस्तों जो भोपाल राज्य है, जो भोपाल राज्य है, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में कुंवर सिंह एक असंतुष्ट जमींदार ने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया? झांसी, कानपुर, अवध, बिहार। तो बिहार में कुंवर सिंह ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई थी, कानपुर में कौन थे? तात्या टोपे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवध को अंग्रेजों ने कब मिला लिया? 1845, 56, 38, 59। तो 1856 ईस्वी में अवध को अंग्रेजों ने मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्लासी की युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था? लॉर्ड डलहौजी, कप्तान हॉटसन, वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो जो 1757 की क्रांति हुई थी उस समय जो आपके रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्होंने अंग्रेजी कंपनी का क्या किया था? नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और की संधि पर हस्ताक्षर किए के बीच लाहौर, मतलब लाहौर की जो संधि हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? जो ब्रिटिश साम्राज्य और हुई थी आपके महाराजा दिलीप सिंह के बीच में। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा मैसूर युद्ध और जनरल लॉर्ड
मॉर्निंगटन की अगुवाई वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था ये बताना है। तो जो चौथा मैसूर युद्ध था वो टीपू सुल्तान और जनरल लॉर्ड मॉर्निंगटन की अगुवाई में लड़ा गया था सन 1799 ईस्वी में। इसी में क्या हुई थी, टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई थी। टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1799 में सेरीरंगपट्टनम की लड़ाई और मैसूर के पतन में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद राज्य को निम्नलिखित में से किस राजवंश के अधीन रखा गया था? उसापति, वाड्यार, चेर, निजाम। तो वाड्यार वंश के अधीन रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलों को पराजित करने के लिए उलग खान की उपाधि किसे मिली? तो उलग खान की उपाधि किसे मिली थी? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? तो जो बलबन थे इन्हें उलग खान की क्या मिली थी, उपाधि मिली थी मंगोलों को पराजित करने के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह तुगलक? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉन सॉ या लॉर्ड वेलेस्ली? तो 1773 से 1785 में कौन थे? आपके थे वॉरेन हेस्टिंग्स से। और 1785 से 1798 तक कौन हो गए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और 1798 से 1805 तक कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष टीपू सुल्तान की हत्या हुई? तीसरा 1792, तीसरा 1798, चौथा 1799, चौथा 1805। तो चौथा 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी श्रीरंगपट्टनम में जो युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संधि ने सतलज को पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा के रूप में तय किया। इस संधि के बाद महाराणा रंजीत सिंह ने अपने प्रदेश में जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को हड़पने में सक्षम थे। ऊपर दी कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों ये बात भी सही कि संधि ने सतलज को पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा के रूप में तय कर दिया था। और ये भी बात सही कि संधि के बाद जो महाराणा रंजीत सिंह थे उन्होंने अपने प्रदेश में जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को हड़पने में सक्षम रहे। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, 1 एंड 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो? वांडीवास का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, पोर्टोनोवा का युद्ध, पोलीलूर का युद्ध? तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में 1799 में जो हुआ था। वांडीवास का कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जो पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1781 ईस्वी में। जो पोलीलूर का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1780 ईस्वी में। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खान के नवाब थे अवध, हैदराबाद, लखनऊ, बंगाल? तो मुर्शिद कुली खान जो थे वो बंगाल के नवाब थे। ठीक है, 1857 के दौरान बरेली उत्तर प्रदेश में विद्रोह का नेता कौन था? नाना साहब, खान बहादुर खान, हजरत महल, कुंवर सिंह? तो खान बहादुर खान क्या थे? उत्तर प्रदेश के विद्रोह के नेता थे ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1938, 1932, 1936, 1940? तो ये हुई थी 30 सितंबर 1932। आप ऐसे ही जान गए होंगे पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पे बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, खसरो खान, मुबारक खान? तो गियासुद्दीन तुगलक क्या थे? तुगलक वंश के संस्थापक थे। 1320 ईस्वी में स्थापना हुई थी, फिर ये 1325 तक रहे, फिर इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी अपना जश्न मनाने में कि हम जीत गए हैं। ये गिर के मर गए थे छत से। नेक्स्ट और जो इनके बाद जो आए थे वो कौन थे? वो थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठे थे, जिनका शासनकाल क्या रहा था? जिनका शासन रहा था 1325 से 1351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में खतौली की लड़ाई राणा सांगा और किसके बीच में हुई थी? बाबर, हुमायूं, इब्राहिम लोदी और अकबर? तो दोस्तों जो राणा सांगा की लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1517 ईस्वी में। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में तबाकत ए नसीरी की रचना की थी किसने? हसन निजामी ने, अमीर खुसरो ने, मिन्हाज ए सिराज ने, जियाउद्दीन बर्नी ने? तो जो तबाकत ए नसीरी है,
ठीक, इसकी रचना किसने की थी? मिन्हाज ए सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दिल्ली में सबसे पहले किसने अपनी राजधानी स्थापित की? चौहान, तैमूर, दिल्ली सुल्तान या मुगल? तो दोस्तों जो तोमर राजपूत थे, इन्होंने क्या किया था? दिल्ली में सबसे पहले अपनी राजधानी स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठा था? अभी बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और तुगलक वंश का जो शासनकाल क्या था? 1320 से 1413 तक। उसके बाद कौन आया था? 1414 में आपका किस वंश की स्थापना हुई थी? सैयद वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? जिसकी स्थापना कर दी थी खिज्र खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्रीय कार जो प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य की लिए दी जाने वाली सेवाओं के बदले दिया जाता था। उशरफ, इक्ता, मुहासिब, नजीर। तो इक्ता क्या था? इक्ता जो प्रणाली थी ये स्टार्ट की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। जो एक इसमें क्या दिया जाता था? जमीन दी जाती थी पुरस्कार के रूप में, ठीक है, जो रईसों को दी जाती थी। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से था? विदेश का, शाही पत्राचार, सैन्य विभाग, वित्त विभाग? तो दीवान ए आरिज जो था वो सैन्य विभाग से था। ठीक है, और ये स्टार्ट किसने किया था? तो ये स्टार्ट किया था बलबन ने की थी। ठीक है, बलबन, जो जिसने लो और रक्त नीति का भी यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के एक प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए जिसने तूती ए हिंद, हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से विभूषित किया जाता था। जियाउद्दीन बर्नी, उत्बी अलबरूनी, अमीर खुसरो। तो कौन थे वो थे आपके अमीर खुसरो, जिन्हें क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान का तोता या तूती ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कान ए चहलगनी या 40 नामक 40 रईसों के समूह का गठन किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। तो किसने किया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था, जिन्हें क्या किया था? चहलगनी का स्थापना की थी। ये कब तक शासन में रहे थे? ये रहे थे आपके 1210 से 1236 तक। और इस प्रथा का अंत किसने किया था? वो किया था बलबन ने। इनके द्वारा जो स्टार्ट की गई थी ये चहलगनी, इसका जो अंत किसने किया था? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सुल्तान कौन था जिसने सीरी नामक नया नगर बसाया? बलबन, ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? इनमें से कोई नहीं। तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने सीरी नामक नया नगर बसाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।